हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10th का त्रिकोणमिति है। हम लोग प्रश्नावली 8.1 पर 8.2 8.3 पढ़ चुके हैं। अब इसमें पढ़ने वाले हैं 8.4 जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति अनुपात है। चलिए ज़्यादा आपका समय मैं न लेते हुए पाठ शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमें हल करने से पहले, इस चैप्टर को हल करने से पहले कुछ हमें कंसेप्ट और कुछ फार्मूला का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। पहले जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति सौरसमीका। त्रिकोणमिति सौरसमीका मतलब फार्मूला होते हैं भैया। चलिए देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए, ये हमें पहला फार्मूला है, इससे हम 3 अभी बनाएंगे। चलिए मैं सौरसमीका जो है पहला, इसको मैं 3 तरह से बनाते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर है जो, इसको मैं ऐसे रहने दे रहे हैं, इज इक्वल टू दे रहा हूँ 1 अपनी जगह पे है। ये प्लस जो है पक्षांतर करें ना, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इस साइन स्क्वायर को तो मैं रहने दिया, इस पर कास स्क्वायर रहने दे रहे हैं हम लोग, कास स्क्वायर थीटा। तो 1 तो अपनी जगह पे रहा, ये प्लस है उधर जा करके माइनस हो जाएगा। ठीक, अगला है दूसरा सौरसमीका है। दूसरा सौरसमीका होता है बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। भैया इसी पक्षांतर हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, मैं 1 को यहाँ पे रहने दे रहा हूँ बाबू, इस सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये प्लस है उधर जा करके माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर इस बार tan स्क्वायर को हम यहाँ पर रहने दे रहे हैं, अपनी जगह पे है, सेक स्क्वायर भी अपनी जगह पर है। ये जो प्लस इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, -1। बेटा हम लोग 2 फार्मूला से 3 फार्मूला जान गए। चलिए चौथा देखते हैं, मैंने कि तीसरा फार्मूला। तीसरा होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बाबू ये जो फार्मूला है, हम लोग 1 को अपनी जगह पर रहने दे रहे हैं, और इसको कोसेक है अपनी जगह पर, ये भी है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉट स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दे रहे हैं, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपने देखा कि 3 फार्मूला से 6 फार्मूला आपने बनाया। फिर कुछ फार्मूला और इम्पोर्टेंट है जो इस चैप्टर में शायद प्रयोग किए जाएंगे, शायद नहीं प्रयोग किए ही जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं। पहला कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, ऐसे भी हो जाएगा। फिर अब लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा होता है tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। हमें इस चैप्टर में इन्हीं यानी कि 9 और 9 6 15 फार्मूलों का प्रयोग करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक और है। देखिए, कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट है, यदि सौरसमीका का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, यदि सौरसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है
तो दिए गए फलन को साइन कॉस में बदलना होगा। यानी कि फलन क्या है, तो फलन वही जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग साइन कॉस में बदलेंगे। कोसेक में देता है, सेक में देता है, टेन में देता है, कॉट में देता है, अगर ऐसा कुछ देता है तो हमें किस में बदलना होगा, साइन कॉस में बदलना होगा। इसको बदल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा चैप्टर को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा बात है, साइन जो है ना, साइन ए को ऐसा कुछ चेंज करके लाना है जो काट में परिवर्तित हो जाए। सेक ए है, इसको भी सेक ए को परिवर्तन करके काट ए के रूप में लिखना है, टैन ए को भी परिवर्तन करके हमें काट ए के रूप में लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है और कभी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। बोला है साइन ए को चेंज करना है, तो साइन ए को कोसेक यानी कॉट के रूप में चेंज करना है। कॉट के रूप में चेंज करने के लिए हमें या तो कोसेक के रूप में बदलना होगा, तो कोसेक के रूप में पहले बदलते हैं हम लोग। देखिए कोसेक के लिए बाबू है, कोसेक साइन के लिए देखिए, साइन के लिए 1 बटा कोसेक है, साइन के लिए 1 बटा कोसेक, ये फार्मूला है ना, लिख दीजिएगा। चूँकि साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए, ये जो फार्मूला है, ठीक। तो मैंने इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 1 बटा कोसेक ए, ठीक। मैंने इसको इतना लिख दिया। आप पहले से एक फार्मूला जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं जानते हो तो देख लीजिए, आपके सामने है कोसेक के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, कॉट के रूप में आ जाएगा कोसेक को। तो एक बात और जान लीजिए कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, मैंने अंडर रूट में इसको रख दे रहा हूँ। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, 1 अपनी जगह पर है, इसको छेड़छाड़ मैंने किया। कोसेक को क्यों बदल रहा हूँ, ये कोसेक के लिए मैंने कर रहा हूँ ना, कोसेक के लिए कर रहा हूँ। कोसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका यही आंसर रहा, ठीक ना। आपका ये आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉस ए। तो कॉस ए को पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक के रूप में चेंज करते हैं। सेक के रूप में काहे लिए चेंज कर बता रहे हैं हम आपको, देखिए कॉस ए के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, कॉस ए के लिए लिखें 1 बटा सेक ए, कॉस ए को 1 बटा सेक ए। चलिए लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, तो 1 बटा सेक ए मैंने लिख दिया, 1 बटा सेक ए। अब सेक को हमें ऐसा फार्मूला लेना है जो टैन के फार्म में आ जाए, टैन के फार्म से करके हम लोग चेक कट में कर देते हैं। चलिए लिखते हैं, चूँकि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। भाई आप जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट, तो स्क्वायर को हटाइए ना, तो डालिए अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा सेक ए, ठीक ना। तो आपको बताया गया है बाबू, यहाँ पर देखिए फार्मूला देख लीजिए, टैन एक बताया गया है 1 बटा कॉट ए, लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए। चूँकि टैन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, तो बेटा मैंने इस फार्मूला को यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो रख दे रहा हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो 1 अपनी जगह पर रहा बेटा। ये टैन स्क्वायर जो है ना 1 बटा कॉट स्क्वायर कर देना, उसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, ठीक। आपको दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए इसमें दूसरा तीसरा इसी में दिया है, 3 क्वेश्चन पूछा है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पूछा है टैन ए, टैन ए को काट के रूप में बदलना है। तो भाई आप देखिए ना, टैन ए को दिया है ना, टैन ए यहाँ पे लिखे भी हैं, टैन बराबर क्या होता है बेटा, तो 1 बटा कॉट ए लिख दीजिए यहाँ पे, 1 बटा कॉट ए। आपका ये भी हल हो गया। इसका मेन उद्देश्य था ये जो भी है साइन का सेक जो भी है इसको काट के रूप में हमें दिखाई देना चाहिए, जहाँ भी दिखाई देना काट के रूप में दिखाई देना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन बोला है कोण ए के अन्य
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि 6 होता है। साइन ए होता है, कास ए होता है, टेन ए होता है, कोसेक ए होता है, सेक ए होता है, कोट ए होता है। तो जिसमें सेक ए में बदलना है तो सेक ए को बदलना क्या, सेक ए तो ऑलरेडी रहेगा, बाकी सबको चलिए बदलते हैं। देखते हैं, बोला है साइन ए, तो आपको पता है फार्मूला होता है बाबू साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। होता नहीं है, पहले से बताए हैं, इसको याद रखिएगा भैया। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, इसीलिए पहले ही मैं बता दिया हूँ, देख लीजिए। अब ये स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट। स्क्वायर मतलब होता है अंडर रूट, हमें कहाँ लेके ए के रूप में बोला है, स्क्वायर नहीं पूछा है। तो केवल हटाइए साइन ए, स्क्वायर रूट हटाइए, स्क्वायर को हटाइए तो रूट में आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा हम रख देते हैं यहीं पर, इसको रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको ये भी फार्मूला बताया गया है बेटा, देखिए कास को 1 सेक ए लिख सकते हैं, हमें इसी रूप में लिखना है। देखिए चूँकि कॉस ए बराबर 1 सेक ए, बेटा हम इसको यही भी करते हैं 1 माइनस 1 सेक ए, लेकिन स्क्वायर दिया था, अभी स्क्वायर कर दीजिए। आपका पहला तो हो गया, बाकी इसी में करना है आपको, 6 करना है, तो 6 में से 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग बदल देते हैं, किसको बदलते हैं, कास को। देख दीजिए कास ए बराबर, तो बेटा कास ए बराबर इसका भी फार्मूला आप जानते हैं, इजी होता है। तो कास ए बराबर क्या लिखे हैं, इजी क्या होता है, इसको उतार दीजिए 1 सेक ए, ये फार्मूला है, क्या है भैया, देखिए कास ए बराबर 1 सेक ए, मैंने उतार दिया। अब देखिए बेटा टेन ए, देखिए तीसरा टेन ए बराबर होता है बेटा साइन ए बटा में कॉस ए, फार्मूला होता है बेटा, इसको रट जाइएगा। टेन ए बराबर होता है बेटा साइन ए बटा में कॉस ए, ऐसे का उल्टा बेटा होता है एक कॉट ए बराबर कास ए बटा में साइन ए। तो हमें यूज करना है यहाँ पे इसका। तो देखिए कुछ नहीं करना है, साइन के लिए आप ये ऑलरेडी जो निकाले हैं इसको रख दीजिए। क्या निकाले हैं, तो निकाले हैं तो 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। और कास के लिए भी आपने कुछ निकाला है, कास के लिए देखिए निकाले हैं क्या, 1 सेक ए, लिख लीजिए 1 सेक ए। तो ऐसा करना है, 1 सेक ए मैंने रख दिया, जो जैसा था मान हमने वैसे रख दिया, ये भी हल आपका हो गया। अब देखते हैं किसका, साइन कोसेक। अब देखते हैं कोसेक, देखिए कोसेक ए बराबर आपको पता है कि 1 साइन ए होता है, 1 साइन ए मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, आपको स्टार्टिंग में बता दिया बाबू। कोसेक ए बराबर 1 साइन ए, लिखिए यहाँ पे फार्मूला है, लिख लीजिए। चूँकि कोसेक ए बराबर 1 साइन ए, उसी चीज़ को मैंने लिखा है। अब साइन ए के लिए आपने कुछ निकाला है, देखिए साइन ए के लिए कुछ निकाला है ना, साइन ए के लिए आपने निकाला है, जो निकाला उसको रख दीजिए अपनी जगह पर, ये 1 अपनी जगह पर रहा। और इसके लिए आपने निकाला है, क्या निकाला है, तो अंडर रूट में देखिए 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, आपका ए भी हल हो गया। अब देखते हैं सेक ए तो पहले से है, अब देखते हैं मेरे बाबू टेन ए तो हो ही गया ना, कॉट ए, तो कॉट ए का फार्मूला आप तो जानते हैं, ये लिखा गया है पहले से ही, साइन ए लिखा गया ना। तो बेटा आप तो जानते हैं कि सेक, देखिए लिख लीजिए, कास के लिए आपने कुछ निकाला है, 1 सेक ए निकाला है ना, 1 सेक ए। इधर देखिए कास के लिए फार्मूला भी है भाई, 1 सेक ए जो है मैं उसको रख रहा हूँ ना, लिखिए लिख लीजिए, देख लीजिए कॉस ए बराबर 1 सेक ए, मैं लिख दे रहा हूँ भैया, आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 1 सेक ए पूरे के बटा में। साइन के लिए भी आपने कुछ रखा है, साइन के लिए भी आपने कुछ रखा है, जो रखा है उसको रख दीजिए, ये जो है उसको रखिए, रखा है आपने 1 माइनस 1 बटा में सेक ए। क्या साइन के लिए भैया रखे हैं, जो रखे हैं उसी को उतार रहे हैं मैं,
तो आपका ए भी हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में पूरे के बटा में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। बेटा आपने पढ़ा है प्रश्नावली 8.3 में जो फार्मूला का प्रयोग किया है, इसमें ऐसा था कि θ1 प्लस θ2 का जो योग होना था बेटा वो 90 डिग्री होना था। उसी फार्मूला को इसमें प्रयोग करना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो भी फार्मूला है मैं इसको भी हल कर रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट पूरे के बटा में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। बट आपने पढ़ा है पहले से, मैंने आपको बताया था कि θ1 प्लस θ2 बेटा होता है 90 डिग्री। चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 63 प्लस 27 बेटा हो जाएगा 90 डिग्री। बेटा इसको भी देख लेते हैं, एक ही बार 17 प्लस 73 बेटा 90 डिग्री। जब बेटा ये 90 डिग्री हो गया तो आपको फार्मूला पहले से बताया गया था, नहीं बताया गया था। देखिए ऐसे अगर बेटा आता है तो बेटा ये कास हो जाएगा और ये जो ए है बेटा ये हो जाएगा। अब बेटा अगर यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस ए देता है तो बेटा हो जाएगा साइन ए। ये फार्मूला का प्रयोग करना है, इसी से बेटा हमका ये पूरा क्वेश्चन हल होगा। चलिए देखते हैं बेटा, इसको देखिए, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर, किसी एक को चेंज करिए, जिसको मर्जी उसको चेंज करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं पहले को ही चेंज कर रहा हूँ। 90 माइनस बेटा 27 घटाओगे तो 63 बच जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 पूरे के बेटा में। इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, पहले वाला को ही कर दे रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे बाबू, जिसको अच्छा लगे आपको उसको कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात सोचिए बेटा कि मैं 17 के जगह पर 73 घटा रहा हूँ, इसलिए घटा रहा हूँ बेटा, घटाएंगे ना तो 17 ही बचेगा बेटा। जो घटाएंगे उतना बचना चाहिए। इसको जो है ना 90 में से इतना ऐसा घटाएं कि वो संख्या बेटा बच जाए, जितना है उतना बच जाए। देखिए तो बेटा ये हो जाएगा, आपने फार्मूला ये लिखा है साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए। बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर, और बेटा ये 27 हो जाएगा। अब पहले से साइन स्क्वायर 27 आपका दिया है बेटा। ये हो गया कास स्क्वायर है ना, तो कास स्क्वायर के लिए बेटा कास के लिए साइन हुआ है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। बेटा ये एंगल समान है, एंगल समान है तो आपने फार्मूला पढ़ा है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बेटा 1 होता है। ये एंगल समान बेटा 1 हो गया। तो वही बात यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब बेटा यहाँ पर का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा 1। जब ये हो गया तो 1 हो गया। इसका पहला क्वेश्चन भी इसमें का हल हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री। बेटा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा प्लस कास 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। बेटा इसको भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तब हमें उसी फार्मूला को प्रयोग करना है जो अभी इसमें फार्मूला का प्रयोग करें। चलिए देखते हैं बेटा, हमें किसी एक को चेंज करना है। देखिए साइन को चेंज करके इसको करते हैं हम साइन 90 माइनस 65। बेटा इसको सेम उतार देते हैं कॉस 65 प्लस इसको चेंज करता हूँ, किसी एक को चेंज करो भाई, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। बेटा हम लोग इसको तो चेंज कर दिए। अब ये साइन के लिए मैं अब इसी फार्मूला ये लिखा हूँ, देखो बेटा साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए होता है। तो बेटा इसी तरह से ये फार्मूला है साइन 90 माइनस 65 बेटा हो जाएगा कास 65। कास के लिए लिखो बेटा कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो कास 90 माइनस 65 बराबर हो जाएगा साइन 65। चलिए कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस मुन्ना ये हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। बेटा इंटू इंटू है ना, मल्टीप्लाई है बेटा, ई स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। बेटा एंगल सेम है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बेटा 1 होता है। एंगल समान है, एंगल बेटा इसका भी समान है, तो इसका वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भी हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। बेटा दिया है पहला क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है।
तो ऑप्शन चुनना है, 1 होगा या 9 होगा या 8 होगा, सॉरी 8 होगा या 0 होगा। चलिए देखते हैं। बेटा आपको फार्मूला मैं पहले लिखवाया हूँ, देखिए फार्मूला लिखवाएं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए, एक बार और लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1 होता है, ठीक ना। फिर लिख दिया है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको 9 कामन देखने को मिलेगा बेटा। 9 कामन अगर लेते हैं हम तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो बेटा ये इसकी जगह पर आपका ये फार्मूला जो है 1 हो रहा है, तो रख दीजिए गुणे 1, बेटा हो जाएगा आपका 9। बेटा ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो ऑप्शन दिया है 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, या 2 के बराबर है, या -1 के बराबर। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं किसी सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब किसी सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं होता है भैया, हमें साइन का बदलना होता है। चलिए पहले हम इसको बदलते हैं। ब्रैकेट में 1 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। तो हमने लिखा कहाँ से बड़े भैया? आप किसी के मन में चल रहा होगा कि सर आपने लिखा कहाँ से। तो देखिए मेरे बड़े भैया, आपके लिए हम tan का लिखवाए हैं, पहले सेक का देख लीजिए। सेक लिखवाएं 1 बटा कास थीटा, सेक के लिए 1 बटा कास थीटा देख सकते हैं, सेक के लिए 1 बटा कास थीटा, ठीक। उसके बाद में ये tan के लिए लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं तो लिख लीजिए, ऐसे तो लिखवाए होंगे कहीं ना कहीं, नहीं लिखवाए। देखिए tan थीटा के लिए होता है बेटा साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा, वही कॉट के लिए होता है कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। तो हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया यहाँ पे, अभी इसका भी प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। देख लीजिए भैया, कोसेक के लिए लिखवाए हैं पहले ही 1 बटा साइन थीटा, ठीक। अभी कॉट के लिए लिखवाए हैं, अभी लिखवाए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए इसे हल करते हैं। पहले इसके बटा हम 1 ले लेते हैं और इसके बटा भी हम 1 ले लेते हैं। कहाँ लिए? तो हमें एलसीएम लेना है, ठीक। तो चलिए हम एलसीएम इसका लेते हैं। इसका जब एलसीएम हम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये 1 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी माइनस है बाबू, -1। अब ये दोनों आ गया। तो देखिए हम इसमें कुछ देख रहे हैं, अंतर कुछ हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से चलिए हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और इसको बी। फिर यहाँ से यहाँ तक हम ए इसको माने हैं और इसको बी माने हैं, ठीक। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर इजक्वल टू बी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमें यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ये देखने को मिल रहा है बाबू, तो हमें इस पर तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे के बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उस पर हम लोग इसको तोड़ते हैं। चलिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। चलिए तो याद रखिएगा, ऐसे हमको स्क्वायर करना है भैया, ऐसे नहीं, ये नहीं तो प्लस हो जाएगा, ऐसे, ठीक मेरे बाबू। ये बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला होता है, आप जानते भी हैं भैया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले पर हम लोग इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा -1 हो गया। पूरे के बटा में कास थीटा इंटू साइन थीटा ऑलरेडी है, तो हम देखते हैं कि प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या है, तो बचा है 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बटा में है कास थीटा इंटू साइन थीटा। हमको देखने को मिला है कास कास साइन साइन कैंसिल बेटा, तो बचा क्या है 2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन में दिया ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक ए प्लस tan a नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कोसेक ए के बराबर है, कास ए के बराबर है। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही, क्वेश्चन नंबर 4 का है 3rd क्वेश्चन। सेक ए प्लस tan a नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो हमें किसी सर्वसंख्या का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, तो हमें करना है कि इसे साइन कास में बदलना है। तो चलिए इसको हम बदलते हैं। इसको बदलने से पहले हम आपको 1000 बार बता रहा हूँ मेरे बड़े भैया, फार्मूला आप याद रखिए। सेक ए के लिए फार्मूला आपको दिख रहा होगा 1 देखिए 1 कास ए, सेक ए के लिए 1 कास ए, और tan के लिए मैं अभी फार्मूला लिखा हूँ tan ए के लिए साइन ए बटा में कास ए। थोड़ा याद रखिएगा मेरे बड़े बाबू। देखिए 1 बटा कास ए प्लस साइन ए बटा में कास ए, ये जैसे है मैं वैसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक ना। इसके बटा में मैं 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मानेगा तभी उस फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कास ए। मैंने दिया और ये तो ऑलरेडी है, ये है पूरे के बटा में 1 है। तो हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। जब हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा मिलता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है, वर्गांतर करना है। चलिए हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। अब पूरे के बटा में आपका एलसीएम लिए हैं तो कास a हो जाएगा, ठीक ना। जब ये कास a हो रहा है तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर a बटा में कास a। तो एक फार्मूला पूरा दुनिया में दौड़ता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कास स्क्वायर a। बेटा हमें यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर a। तो बेटा हम लोग इसको यही रखते हैं कास स्क्वायर a के बटा में कास a। तो बेटा एक इसके पावर है, एक इसमें कट जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा, तो कास a बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे के बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर है, तो किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर a के बराबर है कि -1 के बराबर है कि काट स्क्वायर a के बराबर है कि tan स्क्वायर a के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं चौथा। देखिए दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे के बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर। जब इसको हम देख रहे हैं तो माइंड में हमारे कुछ न कुछ घूम रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़े भैया कि घूम क्या रहा होगा। देखिए आप जब देख रहे होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, तो घूम रहा है बेटा कि सेक स्क्वायर a। और जब देख रहे होंगे आप कि 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर बेटा कोसेक स्क्वायर a, ये घूम रहा होगा। ये दोनों फार्मूला का प्रयोग करना है। चलिए हम आपके लिए फिर सुविधा के लिए एक बार और लिख दे रहा हूँ। बेटा ये जो फार्मूला है ये इसका मतलब होता है बेटा सेक स्क्वायर a। अब बेटा इसके लिए होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। तो हमें इन दोनों के बदले इसी को रखना है।
चलिए हम यहाँ पर रखते हैं सेक स्क्वायर ए के बटा में कोसेक स्क्वायर ए। जब हम सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए देख रहे हैं तब भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ घूम रहा है। तो देखिए घूम रहा है क्या, सेक के लिए लिखेंगे बटा 1 बटा कास ए, 1 बटा कास ए, और कोसेक के लिए 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। देख लीजिए, चलिए लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, एक बार और लिख दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर ए के लिए हो जाए बटा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए। जब स्क्वायर दिया तो स्क्वायर देंगे हम लोग, नहीं दिया नहीं देंगे। कोसेक स्क्वायर ए के लिए हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। हम लोग यहीं रखते हैं, चलिए हो जाता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटा में 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। जब ये हम लोग देखते हैं तो बेटा हम लोग ऊपर का सबसे नीचे से बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देख लीजिए, पहले जो दिया है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया है, जो चीज़ दिया है उसे सेम उतारा है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि ये डिवाइड भी है, बटा का मतलब डिवाइड होता है, ये पलट जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के पूरे के बटा में कास स्क्वायर ए। ये हमको देखने से बाबू कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। जब स्क्वायर देगा तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग, नहीं देगा तो नहीं देंगे। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, इसको कर देते हैं tan स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन नंबर मेरे बड़े भैया हो जाता है 4th सही। चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 डी का सही।